नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं लक्ष्मी शर्मा की कहानी पूस की एक और रात को संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। चलो तो सुनते हैं इस कहानी में लेखिका ने क्या दिखाया है। पूस की रात थी। बड़ा भाई कान्जी अपने से 10 साल छोटे भाई बाबू का हाथ पकड़े रात के 1 बजे चोर डाकू से बचते हुए इस गली से उस गली में जोर जोर से भाग रहे थे। बाबू के पाँव हल्के पड़े थे। कान्जी ने भी पैर धीमे कर लिए। पक्की सड़क पर बाबू गिर गया। अंगूठे से खून बह रहा था। अभी बेचारा बालक ही था। लंबी चौड़ी देह था। पूरा 15 का भी नहीं हुआ था, पर 20 साल का लग रहा था। शहर में पहली बार आया था। यह उसकी शहर की पहली ही रात थी। बाबू थक गया था। कान्जी ने बताया, उधर मसान है, वहाँ रुक जाएंगे। आवारा कुत्ते से बचते हुए कान्जी ने जोर मार और जल्दी चल कर कहा। बाबू का हौसला बढ़ाया, चलो जल्दी। मसान सामने आते ही बाबू ने पूछा, इतना बड़ा पक्का मसान और रात में बत्ती जल रही है? शहर में भूतों को भी बत्ती की आदत होती है क्या? बाबू कहता है, राख गरम होगी, अंदर चलते हैं। उसे तो नींद आ रही थी, ऊपर से ठंड और थकान से परेशान था। कान्जी ने कहा, बावला है क्या? कौन घुसने देगा तुझे भीतर? चौकीदार सुना तो डंडे से माथा फोड़ डालेगा। कान्जी मन से दुखी और लाचार थे। क्या करे, वो कैसे ये रात गुजारे? उसे तो आदत पड़ गई थी। आज 7 साल होने आए थे। पिताजी के मरने के बाद से इसी हत्यारे शहर में साइकिल रिक्शा चला रहा था। दिन भर कड़ी मेहनत करके अधपेट खाना मिलता था। रात को दुबक के रिक्शा में ही सो जाता था। पर आज बाबू गांव से आया था ना। गांव में लोगों के घर चाकरी कर कर स्कूल भी जाता था। रात के समय माँ गुदड़ी पर सुलाकर रजाई भी ओढ़ती थी। कान्जी के पास घर नहीं था, नहीं पैसे। कुछ पैसे गांव भेजता था, कुछ पैसे जोड़कर रखे थे जो माँ की बीमारी में लग गए थे। रिक्शे के नीचे बंधी उसकी एकलौती रजाई भी उसी के जैसे कोई मुसीबत का मारा आज के दिन ही चोरी करके ले गया था। उसने कल गधे की तरह मेहनत करने का सोचा और उससे 10 साल छोटे भाई के लिए रजाई लेने का मन में ठान लिया। बाबू ने प्रश्न पूछा, हम कहाँ सोएंगे? कान्जी ने सोचा, कमरा लेने के लिए 2000 रुपये लगते हैं, पर मेरे पास 50 रुपये भी नहीं है। कान्जी बोला, कोई बात नहीं भाया, मैं भी तो हाँ ही कर रहा था। चल हम दोनों फिर से रेस लगाते हैं। बाबू सब समझ रहा था कि इस हत्यारी ठंड को पार करने के लिए भागते रहने के अलावा कोई सहारा नहीं है। बाबू थक गया था। वह कहता है, थोड़ी देर रुक जाएंगे, फिर चलते हैं। कान्जी कहता है, 5 बजे वाली राजधानी के लिए स्टेशन जाऊंगा, कोई सवारी मिलेगी ही। राधे सेन की पत्नी बीमार है, वह जल्दी उठेगा तो उसकी गुदड़ी में तू सो जाना। उसने सोचा दिन भर मेहनत करके
रज़ाई का इंतज़ाम कर ही लूँगा। ढाबे वाले साई से कुछ पैसे उधार मांगने का सोचता है और पुराने कपड़ों के ठेले से 2 स्वेटर लेने का भी सोचता है। कान्हा एक एक चीज़ का जुगाड़ मन में लगा रहा था। ठंडी हवा दोनों भाई के पीठ पर कोड़े बरसा रही थी। रात 1 बजे फटी कमीज़ों से हवा सीधे शरीर को स्पर्श कर रही थी। दांत बजने लगे थे। कान्हा जी ने बात को आगे बढ़ाया और चलना शुरू हुआ। शहर दिखा, बड़ा सुंदर शहर था। अगले साल तुझे सरकारी स्कूल में डाल दूंगा बाबू। बाबू पढ़ाई में तेज ही था। कान्हा जी के सपने की सीढ़ी बाबू था। उसे लगता था रेलवे में अफसर बने, पर परिस्थिति नहीं थी। पर वह बाबू को अफसर बनाना चाहता है। बाबू कहता है, मैं अब 9वीं कक्षा में हूँ। बाबू कहता है, मुझे अगले साल स्कूल में प्रवेश दिलवाएगा ना तू? मैं पढ़ लिख कर रेलवे का अफसर बन जाऊँ तो तू रिक्शा मत चलाना। तब कान्जी कहता है, ना रे, फिर कतई न चलाऊँगा मैं ये रिक्शा विक्शा। क्यों चलाऊँ मैं ये सब? मैं तो तेरे ट्रेन का गार्ड बन जाऊँगा। लाल हरी झंडी दिखा के तेरे ट्रेन को चलाऊँगा ना। बाबू को ठंड लग रही थी। दांत बज रहे थे। बहुत ठंड लग रही थी। कान्जी का कलेजा ठंड से कम और बाबू के दुख से ज़्यादा कट रहा था। कान्हा जी ने जोर से चलने को कहा और बड़े बड़े अपार्टमेंट बाबू को दिखाए। ऊंची बिल्डिंग में ठंड कम लग रही थी। बाबू ने पहली बार अपार्टमेंट देखे थे। बाबू ने प्रश्न किया, इतनी सीढ़ियाँ कैसे रोज चढ़ते हैं? तो कान्हा जी ने बोला, लिफ्ट होती है ना। शायद ठंड को बाबू भूल गया। कान्जी बोला, मैं तुझे शहर की और चीज़ें दिखाऊंगा, सिनेमा भी दिखाऊंगा। कान्हा जी कुछ बातें बना रहा था। बाबू बोला, नहीं रहा था। रुआसा और थकान से बेहाल हो गया था। अंगूठे के दर्द उठ रहा था। उसे भूख भी लगी थी। कान्हा जी ने बोला, स्कूल की बात बता। तब उसने बोला, 8 क्लासों में 3 मास्टर पढ़ाते हैं। मैं खुद ही पढ़ाई करता था। अंग्रेजी शंकर गुरुजी से और गणित राम जी के छोरे से पूछता था। अब वह भी छूट गई। रास्ते से संजय मार्केट लगा। उसमें कोट स्वेटर की दुकान थी। बाबू ने उन बोर्डों की तरफ देखा। तब कान्जी ने कहा, इसी दुकान से कोट जर्सी खरीद दूंगा। और कहता है, जल्दी पग उठा, सच में ठंड बहुत बढ़ गई है। रास्ते में फुटपाथ पर रज़ाइयों के सोए कई लोग दिखे। बाजू में रैन बसेरा था। बाबू ने भाई से कहा, रात भर यहाँ रुकेंगे। पर भाई गुस्सा हो गया। बाबू समझ गया, यहाँ रहना बुरा है शायद। वह भाई के साथ चलने लगा। दोनों भाई चले जा रहे थे, लक्ष्यहीन, दिशाहीन, क्योंकि ठंड से बचने का कोई दूसरा उपाय उनके पास नहीं था। वह फ्लाईओवर के पास पहुँचे। कई रिक्शा वहाँ लगी थी। आवारा कुत्ते, कई गरीब वहाँ ओढ़ने बिछाने का लेकर वही सोए थे। पर इनके पास ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था ही नहीं थी। बाजू में सरकारी कियोस्क खाली पड़े थे। बाबू ने कहा, रात यहाँ गुजार लेंगे। इस खाली कियोस्कों में किवाड़ जोड़ लेने से हवा नहीं आएंगे अंदर। सुबह जल्दी उठ के निकल लेंगे। पुलिस को मालूम भी नहीं पड़ेगा। कान्हा जी ने सोचा, इस बर्फानी ठंड में बाबू की हालत देखी नहीं जाती थी। उसने सोचा, माँ बाप मर गए, मैं भाई हूँ तो
रुलाता फिर रहा हूँ इसे। पर मुझे तो सुबह जल्दी रेलवे स्टेशन जाना है, तब इसका क्या करूँ। पर उसने सोचा, चलो यही रात भर सो जाते हैं। आहिस्ते उसमें गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर पूरा अंधेरा था। शंकरी कियोस्क में बाबू को नींद आ गई, पर ठंड के मारे उसका शरीर थरथरा रहा था। कान्हा को डर लग रहा था कि नींद आ गई तो सुबह की सवारी गाड़ी चली जाएंगी। चिंता भी खूब सता रही थी। क्या करता। दोनों भाई के दांत कटकटाने लगे थे। तब अंधेरे में बाबू का हाथ कान्हा के दिल पर लगा तो उसने कहा, भाया मैं तेरे से चिपक के सो जाऊं। कान्हा जी ने ये बात सुनी और बस जैसे ही उसकी आत्मा में बाहर दिन पहले गुजरने वाली माँ की यादों से भर गया उसका मन, और लौट आई उसके शरीर में माँ की ममता। कान्हा जी के देह से चिपक के बाबू सोने का प्रयास करने लगा। कान्हा जी ने कहा, लाज शर्म की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, बाप के समान ही है। देह की गर्मी से रात कट जाएगी। बाबू के तन मन दोनों को गर्माश आ गई। वो रजाई भूल गया। बाबू ने कहा, हिंदी की एक कहानी में एक आदमी कुत्ते से ऐसे ही जाड़ों की रात में गरमास के लिए चिपट के सो जाते हैं। कान्हा जी ने कहा, दुख, दर्द और गरीबी में अपने पराये और मानव जानवर का भेद नहीं रहता। ये सारे भेद तो पैसों के लिए बनाए गए हैं। अब बाबू ममता की गहरी नींद में सो गया। कड़ाके की ठंड में प्रेम वात्सल्य में बिना ओढ़े बिछाए दो बदन आश्वस्त गहरी नींद में सोए पड़े हैं। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कब ट्रेन आकर चली गई और कब सूरज निकला। तीसरे दिन के समाचार पत्र में आया, शहर में सर्दी का प्रकोप, पिछले 17 वर्ष में सर्वाधिक ठंड रही पिछली रात। उसके नीचे दूसरी खबर थी, आदर्श नगर फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े एक कियोस्क में एक समलैंगिक जोड़ा मृत पाया गया। दोनों लड़के आवारा और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त थे। इस कहानी का उद्देश्य लेखिका ने यह दिखाया है कि 15 वर्षीय बाबू उसके शरीर के कारण 20 वर्ष का लग रहा था। वह अपने से 10 वर्ष बड़े भाई कान्हा जी से भैया कहता था। पौष महीने में गांव से शहर आता है। जाड़ों से बचने के लिए वह दर दर भटकते हैं। दरिद्रता की अत्यंत दयनीय अवस्था में पुलिस चौकीदार से बचते हुए आधी रात तक भागते फिरते हैं। एक छोटी सी जगह मिलती है, वहाँ सहारा लेते हैं। जाड़ों की जोरों की ठंड थी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को माँ की तरह उसे सीने से चिपका कर ठंड से बचाने की कोशिश करता है और स्वयं जागे रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे सुबह की ट्रेन के मुसाफिरों के लिए रिक्शा चलाकर अधिक मेहनत करके छोटे भाई के लिए रज़ाई लेना थी। बाबू माँ की याद में बड़बड़ाते सो जाता है। दिन निकलता है, ट्रेन आकर चली जाती है, दोनों उठते ही नहीं। तीसरे दिन अखबार की सुर्खियों में लिखा होता है, पिछले 17 वर्ष में सर्वाधिक ठंड रही। उसके नीचे लिखा था, एक कियोस्क में एक समलैंगिक जोड़ा मृत अवस्था में पाया गया। दोनों लड़के आवारा और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त थे।
यह कहानी दरिद्रता को दर्शाती है, समाज और प्रेस की घटिया मनोवृत्ति और सोच को भी उजागर करती है। इसी कहानी में बाबू, उसके भाई जैसे अनेक गरीब और दरिद्र लोगों के जीवन और मजबूरी से भरी वास्तविकता को लेखिका ने दर्शाया है। अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी शर्मा की कहानी पूस की एक और रात को संक्षिप्त में। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।